सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी होंगी। मैंने गांव के स्कूल को लेकर के इससे पहले भी वीडियो डाली है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ था कमरों में। उसके बाद पीछे से जो दीवार की तरफ से पानी आ रहा था उसको लेकर के भी फिर मैंने एक बार ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट के ऊपर भी हंगामा हुआ था। तो आज फिर मैं एक समस्या लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ सम्मानित साथियों, और ये समस्या मेरे गांव बिघाना के सरकारी स्कूल की ही समस्या है। आज जब मैं उसके सामने से गुजर रहा था तो कंचन टीवी से एक प्रेस के साथी आए हुए थे। मुझे पता चला कि प्रेस के साथी आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो यहाँ की समस्या है उसको उठाया जाए, तो मैं भी स्कूल में चला गया। सबसे पहली तो बात ये कि गांव का जो सरकारी स्कूल है, +2 तक का जो स्कूल है, उसके सामने सड़क के ऊपर पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आते जाते वो राहगीरों को भी दिक्कत होती है, तो बच्चे स्कूल के अंदर कैसे जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो आज देखने को मिली, स्कूल का गेट खुला है, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी आ जा सकता है, बड़ी आसानी से आ जा सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और जब अगर कोई भी ऐसे आ जा सकता है तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि किसी बच्चे का अपहरण नहीं होगा या किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो इसलिए जब वो साथी अंदर गया जो उसने मुझे बताया था, तो अंदर गया, फिर उसके बाद गेट बंद कर दिया। तो उसने बोला कि अब क्यों गेट बंद करे भाई, अब तो खुला रहने दो। और उसके बाद जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, जब उससे उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन जनाब ने बात ही नहीं की। तो ये किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है। और उसके बाद बात करें अगर हम, बहुत सी समस्याओं को लेकर के वहाँ पे सवाल उठे। पहले तो पानी को लेकर के ही सवाल उठा कि भाई स्कूल के सामने पानी है। उसके बाद जो टॉयलेट था, टॉयलेट की सफाई को लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी। वो साथी ने सारी की सारी चीज़ें कैमरे में कैद कर रखी हैं। उसके बाद जब पूछा गया स्टाफ से कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गेट पे क्यों नहीं है, कोई तो आदमी गेट पे चाहिए। तो जब गेट पे पूछा गया कि भाई कोई आदमी गेट पे नहीं है, तो स्टाफ का, आपको पता है क्या जवाब था? स्टाफ का जवाब था कि भाई ये तो गांव की जिम्मेदारी है। भाई मैं देखो आप सभी साथियों के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, आप सभी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप भी कमेंट में बताएं कि जब कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर हमारे बच्चे चले गए और उसके बाद क्या एक बच्चे के साथ एक गांव वाला जाएगा? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? स्कूल के गेट के ऊपर स्कूल के स्टाफ की जिम्मेदारी है या गांव की? हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी शरारती तत्व गेट के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है या वो स्टाफ की नहीं मान रहा, तो इस मामले में गांव वाले लोग संज्ञान लें। इस मामले में गांव वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में जो ग्राम पंचायत है उसका एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब पहले से ही गेट खुला पड़ा है, कोई भी उसके अंदर बिल्कुल आसानी से आ जा सकता है, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? तो इसलिए मैं सम्मानित साथियों आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके गांव में जो भी स्कूल है, क्योंकि सरकार तो एजुकेशन को ख़त्म करने पे तुली हुई है। सरकार तो चाहती ही नहीं कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि कर क्या रही है सरकार, वो आप सबके सामने है। तो इसलिए आप सभी जिम्मेदार साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी जिम्मेदार साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि सभी साथी अपने गांव के स्कूल में जाएं और वहाँ की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उससे भी संपर्क करें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जब आप एसएमसी के लिए बनाए गए हो, स्कूल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हो, तो आपका उत्तरदायित्व क्या है, आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद स्कूल के अंदर जा कर के स्टाफ से भी मिलें, स्टाफ से भी पूछें कि भाई कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो बेवजह स्टाफ को तंग कर रहा हो, या फिर कि स्कूल के अंदर बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर आप सभी साथी जा कर के पूछें। क्योंकि सरकार ने तो सोच लिया है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सरकार तो इस मुहिम पे चल रही है। तो इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी साथी अपने अपने गांव में अपने अपने स्तर पे अपने स्कूल के अंदर जा कर के अपने बच्चों की जानकारी लें,
और देखें कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि मेरे गांव की जो मैंने व्यवस्था देखी है, मैं सबसे पहले तो इसके लिए जिम्मेदार है ना, मेरे गांव के जितने भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, मैं उनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। अगर वहाँ पे ऐसी हालात हैं तो स्टाफ बाद में जिम्मेदार है, पहले गांव के लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो लोग वहाँ जा कर के पता नहीं करते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ जा कर के पता करते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर वो लोग कंटिन्यू जाते, कंटिन्यू स्टाफ से बातें करते, स्टाफ उन चीज़ों को संबंधित अधिकारी के पास भेजता, तो शायद वो समस्याएं ना होती। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे, इससे पहले भी हम लोग स्कूल के अंदर गए हैं। स्कूल के अंदर जा कर के जो शिक्षा व्यवस्था उसको भी हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है कि कैसी व्यवस्था है। वहाँ की जो समस्याएं हम लोगों ने उठाई हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं कि हमारे बच्चे के अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए। तो सरकार ने वो भी ख़त्म कर दिया। अब तो सरकार यही कह रही है, भाई प्राइवेट में पढ़ाओगे तो आपके बच्चों को पैसे मिलेंगे, पढ़ाने के पैसे मिलेंगे आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। तो इसका मतलब क्या है, सरकारी शिक्षा को ख़त्म करना है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि आप लोग स्कूलों के अंदर जाएं। और मेरे गांव के जितने भी लोग, मैं गांव बिघाना, तहसील अड़ेवा, डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपनी यहाँ की अगर बात करूं, मेरे गांव के जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भाई जा कर के एक बार मुआयना तो करो स्कूल का, देखो तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। वहाँ जा कर के देखो तो एक बार। ये थोड़ी ना है कि सुबह आपने बच्चे को नहला धुला के तैयार करके रेडी करके भेज दिया, जा बेटा स्कूल, और वो बन गया IPS। तो वहाँ जा कर के उनकी समस्या को भी देखो, वहाँ जा कर के ये भी देखो कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और जो SMC के बने बैठे हैं मेंबर, जो SMC के प्रधान बने बैठे हैं, उनसे भी सवाल करो जाके, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो बहुत गाँव में गया हूँ, बहुत स्कूलों में देखा है मैंने, स्टाफ अपने चहेतों को ही, और कई जगह मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि स्टाफ अपने चहेतों को SMC मेंबर बनाता है और उनको ही प्रधान बनाता है। और जब उन स्टाफ ने जो प्रधान बनाया है, उससे अगर आप पूछेंगे ना, तो ये भी नहीं बता पाएगा कि SMC में और कौन कौन मेंबर है। ऐसे स्टाफ के लोगों ने ना SMC कमेटी के प्रधान बना रखे हैं। और जो साथी काम कर रहा है ना इस चीज़ के ऊपर, उसका साथ दो, कंधे से कंधे मिला करके उसका साथ दो, ताकि वो इस समस्या को आगे उठा सके, ताकि आपके बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके गांव में जितने भी बच्चे आपके जाते हैं, सभी माता पिता स्कूलों में जा कर के व्यवस्था ज़रूर देखें वहाँ की। और जो SMC कमेटी के जो आपने प्रधान या जो सदस्य बनाए, उनसे भी सवाल जवाब करें और उनसे भी पूछें कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। मेरे गांव की तरह ऐसा मत छोड़ दियो भाई, खुला खाड़, सीधा बोल रहा हूँ, देसी में खुला खाड़ा है। कोई आए कोई जाए, कुछ भी हो ना, तो प्रिंसिपल साहब को कोई दिक्कत है उस चीज़ से। वो स्टाफ ये वेट कर रहा है कि किसी के साथ कोई अनहोनी हो, और उसके बाद वो वहाँ पे गेट पे कैमरे भी लगवाएंगे। उसके बाद वो आगे समस्या भेजेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर सिर्फ एक PN सिर्फ एक है, उसके अलावा ना हमारे स्कूल में कोई माली है, ना उसके अलावा हमारे स्कूल में कोई चौकीदार है, सिर्फ एक PN है। तब जब किसी की बच्ची के साथ या किसी के बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी ना, उसके बाद स्टाफ आके लिख के भेजेगा कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो गांव वालों की जिम्मेदारी है, हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या है ये, सबसे बड़ी। और जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मैंने यहाँ की देखी है ना, सम्मानित साथियों, मैं नहीं चाहता कि बाकी किसी स्कूल की हो। और मुझे ये भी पता है कि मैं स्कूल के अंदर गया हूँ तो मेरे ऊपर भी वो कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनसे जवाब तलब करने वाला तो चाहिए नहीं। उन लोगों को तो वो चाहिए जो उनकी जी हुजूरी करे, जो उनके साथ बैठ के चाय की चुस्की ले और साइन करे, चल भाई हो गया काम। तो इसीलिए आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, उसके लिए स्कूलों में जाओ, अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जो है उसको जांचो, उसको देखो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि
जो स्टाफ के सदस्य सरकारी स्कूलों में आते हैं उनकी सैलरी 1 या 2 तारीख को या 5 तारीख को जैसे भी उनके अकाउंट में डल जाती है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सम्मानित साथी स्कूलों में जाएं, वहां की व्यवस्था को देखें और मेरी वीडियो में जो भी आपको सुझाव देना है, जो भी आपका सजेशन है वो कमेंट में ज़रूर बताएं।